बिल्कुल ऐसा ही हर इंसान सोचता है कि भाई हम जिसको चुन के ला रहे हैं उससे एक उम्मीद लगा के रखता है। हर आदमी एक उम्मीद लगा के रखता है कि भाई ये आएगा, हमारे भविष्य को कुछ बेहतर बनाएगा, शहर का विकास करेगा। लेकिन आने के बाद वही, जब वोट के लिए लोग आते हैं जनता के पास, तो बड़ी बड़ी बातें, वादे, लिस्ट कुछ बोले होंगे वो, तो ऐसा कुछ है बाला मामा का कि जिस पे आप बाला मामा को चुन के लाएंगे? ऐसे क्या बोला जाए कि चुन के लाया जाएगा? हाँ। क्योंकि कल मेरे पास आए थे। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि दूसरा नाम जो है बाला मामा का आ रहा है, हाँ। तो बाला मामा के मुद्दे बताएंगे जरा कि क्यों आएंगे बाला मामा? ऐसा कि खाली बस हवा हवा ही है? हवा हवा नहीं भाई, मेरे नया आदमी कैसा, हर बार आदमी सब कोई नया आदमी नहीं आज। अब वो रहते कहाँ पे? अब इतनी दूर जाने के लिए गेट के बाहर अगर हम गए भी तो वॉचमैन बोलता है नहीं है साहब, एक दो मरतबा गए मुलाकात नहीं करते। जबकि घर में रहते तो सबका अपना अपना रुझान होता है। जबकि हम लोगों का रुझान यही है। बाला मामा बोल रहे, बाला मामा भी तो ग्रामीण में रहते हैं। ग्रामीण में रहते लेकिन वो आते रहते यहाँ पे। अच्छा, इलेक्शन के पहले भी, ये तो अभी इलेक्शन हो रहा है, बीच में भी 2-4 मरतबा आए वो। ऐसा है। बालिया मामा काम करेंगे। हाँ, सब रिक्शे वाले बोल रहे हैं बालिया मामा काम करेंगे। अच्छा, हाँ, पूरे रिक्शे वाले, रिक्शे वाले भी बोल रहे हैं बालिया मामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, हम भी उनके साथ हैं। खाली बाला मामा? हाँ, बालिया मामा आगे बढ़े, हम उनके साथ चाहेंगे। बीजेपी को तो नहीं लाएंगे। बिजली का बिल, सिलेंडर, ये सब ज्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा, हाँ, बीजेपी को नहीं, कोई दूसरा इंसान कोई दूसरा इंसान चाहिए। तो आपको अभी तक मालूम पड़ा कि बीजेपी के अलावा कौन कौन खड़े हो रहे हैं? लेकिन नीलेश सांबरे उनसे अच्छे दिख रहे, क्योंकि लॉकडाउन में जो तकलीफ थी सोहेल भाई, वो अपन नए आदमी को नहीं देखेंगे, जो काम किया उसी को देखेंगे ना। तो नीलेश सांबरे से मतलब है कि नीलेश सांबरे ने लॉकडाउन में उतर कर काम किया, और वही तकलीफ में जो आएगा आगे उसी का अपन समर्थन करेंगे। तो नीलेश सांबरे हाँ। बाला मामा ने, ठीक। देखिए किस तरह से अलग अलग रुझान निकल कर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। लोकसभा चुनाव का 2024 का जो है ऐलान हो चुका है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर प्रत्याशी अपने वोटरों से मिलने लगा है, इसी तरह से हम निकले हैं अब लोगों से बातचीत करने के लिए, जनता से पूछने के लिए कि इस बार वो किसकी सरकार चाहती है, किसे उम्मीदवार चाहती है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के बाला कंपोन इलाके में। वार्ड नंबर 4 लगता है, ये महानगर पालिका का जो क्षेत्र है उसमें वार्ड नंबर 4 लगता है, और भिवंडी ईस्ट भी लगता है ये। और पिछले साल मैं आपको बता दूं, भिवंडी ईस्ट से एमपी के इलेक्शन में कपिल मोरेश्वर पाटिल जो लास्ट एमपी रहे हैं, उनको जो है 47,000 वोट यहाँ से मिले थे। और उसके बाद कांग्रेस के जो सुरेश टावरे थे, उनको 70,000 वोट कुछ यहाँ इस इलाके से, भिवंडी ईस्ट से मिले थे। तो हम चलेंगे, हम जनता से अंदर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किसको पसंद करते हैं और उनकी राय क्या है। और एक बार और आपको बता दूं, फिलहाल जो है यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि लोकसभा इलेक्शन में कौन कौन प्रत्याशी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी से कपिल मोरेश्वर पाटिल है, जिनका निशान है कवल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा, जिनकी निशानी है तुतारी। तीसरे नंबर पर आते हैं नीलेश सांबरे, जिनका जनता से पूछने की कोशिश करेंगे और उनसे जरा राय लेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका, और सबसे पहले बताइए आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? मेरा नाम है दिलशाद अंसारी, मैं बाला कंपाउंड में ही रहता हूँ। इलेक्शन के ताल्लुक से तो देखो भाई, हम तो यही चाहते हैं कि शहर में अमन और चैन रहे। सबसे पहले यही चाहते हैं, हर आवाम समझदार जनता जो है वो यही चाहिए, शहर में अमन और चैन रहे। आप काम क्या करते दूसरा, मेरा काम है ट्रैवल एजेंट हूँ मैं, और मेरा एक और बिजनेस है। यानी सामान्य नागरिक है आपने? हाँ, पॉलिटिकल से आपसे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम यही चाहते हैं कि भाई शहर में जैसा भी हो, कारोबार अच्छा चले, हर आदमी 2 वक्त की रोटी सुकून से कमा के अपने घर जाए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे। और रह गया शहर में इलेक्शन के ताल्लुक से देखा जाए तो जो पिछले वक्त में शहर में हालात कुछ ऐसे आए कि शहर की जनता जो है एक डर गई एक बार कि शहर का माहौल बिगड़ रहा है। आप देखेंगे पीछे जाएंगे, कुछ वक्त पीछे जाएंगे तो माहौल ख़राब करने की कुछ लोगों ने कोशिश की, कुछ लोगों ने। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते भाई। जो भी समझदार लोग हैं,
ये सिर्फ अपना कारोबार अच्छा चले और इस कारोबार के पीछे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका घर चले। हर आदमी यही चाहता है। कुछ फिरका परस्ती की कोशिश की गई, शहर में बाहर से लोगों को बुलाया गया माहौल ख़राब करने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि भाई देखो, जो लोगों ने उनको बुलाया था माहौल ख़राब करने के लिए एक विशेष धर्म को लेके, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। यानी आप चाहते हैं कि भिवंडी में अमन सुकून भिवंडी कायम में रहे, हम मगर वो हाँ किसकी पार्टी आने से या किसकी सरकार आने से वो चीज़ होएगा, जरा ये चीज़ भी निष्पक्ष कर दीजिए। वो तो जनता जानती है कि किन्होंने उन्हें बुलाया बाहर से, शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो अब जनता भी है ना, ये सब चीज़ों से परेशान हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से शहर हर तरफ तकलीफ है। मैं काफ़ी मैं एक देख गरीब रहा हूँ। आदमी जो है डरा हुआ है, तो वो चाहता है कि भाई कैसे कैसे तकलीफ से दिन गुजर रहे, ये कैसे दिन गुजर जाए हमारे। और दूसरी तरफ जो माहौल ख़राब होता है ना, ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे लोग, क्योंकि एक तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। एक छोटा शहर हो, गांव हो या पूरा देश हो, ये चीज़ तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तो जनता जो है परिवर्तन चाहती है, अच्छा, बदलाव परिवर्तन। चाहती है। हाँ, तो इस बदलाव को लेके मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जैसा कि मैंने कहा, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मैं एक आम आदमी हूँ, सामान्य नागरिक हूँ, तो जिस मिडिल तरह क्लास। तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, बहुमूल्य मुस्लिम इलाका है ये और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ बस्तियाँ भी है और वोटर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरफ आपके हिसाब से क्या रुझान है कि बीजेपी है कि नीलेश सांवरे है कि बाल्या मामा है, क्या है आपके हिसाब से? अभी तो कुछ माहौल समझ में नहीं आ रहा ऐसा है। क्यों? इस चीज़ को लेके माहौल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भिवंडी के अंदर मजदूर तबका ज़्यादा है और ये मजदूर तबका अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में ज़्यादा बिजी है, व्यस्त है। क्योंकि लोगों ने देखा है, बड़ी बड़ी पार्टियों को लाकर देख लिया कि शहर में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप रोड पे निकलो, आपको ट्रैफिक जाम देखो, आपको लगेगा ही नहीं ऐसा कि आप कहाँ पे हो। और ले दे के नाम क्या आता है, भिवंडी शहर सफाई के मामले में चौथे स्थान पे। और जगह जगह देखोगे आप, अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल ने दिखाया था ना, कचरे का अंबार लगा था रमजान महीने। ये मुकद्दस महीने में भी कचरों का अंबार लगा हुआ था। किसके पास जाए आदमी? अच्छा, बिल्कुल निराशा है एकदम। म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन से निराश हो चुका आदमी, बोल बोल के कुछ नहीं होता है। तो पार्टी कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है, अब लोगों ने सोचना छोड़ दिया सोचना एकदम से। बस आदमी अपने काम में मगन है। तो आप लोग जैसे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, एक लोकसभा सांसद जो होता है उसको एक क्या अपना रहना चाहिए कि वो अपना मुद्दा लेके लोगों के बीच में उतरे और लोगों की क्या रहता है कि हमें ये इस तरह का एमपी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हर इंसान सोचता है कि भाई हम जिसको चुन के ला रहे हैं उससे एक उम्मीद लगा के रखता है। हर आदमी एक उम्मीद लगा के रखता है कि भाई ये आएगा, हमारे भविष्य को कुछ बेहतर बनाएगा, शहर का विकास करेगा। लेकिन आने के बाद वही, जब वोट के लिए लोग आते हैं जनता के पास, तो बड़ी बड़ी बातें, वादे, लिस्ट लेके आते पूरी, कई पेज की लिस्ट होती है। मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हो तो इस तरफ आ सकते हो, कुछ ऐसा वो नहीं है आप लोग कैमरे के पीछे खड़े हो। ऐसा लग रहा है कि आपको भी दिखेगा ये हमारे लाइफ इन भिवंडी न्यूज़ पे ना, आपको ये पूरा टेलीकास्ट होगा। आप लोग को अगर कुछ बोलना है तो इस तरफ आ जाइए, वहाँ खड़े रह के कुछ मतलब नहीं। बोलिए। तो कैसा होता है ना, हर आदमी यही आता है लेके, बड़े बड़े वादों की लिस्ट लेके आ जाते हैं और इलेक्शन के बाद फिर दिखता नहीं है। उसके बाद फिर आदमी ये सोचता है कि भाई हमारा एमपी कौन है, हमारा एमएलए कौन है, यही होता है। तो भाई जब काम करेगा आदमी तभी तो लोगों की नज़र पे, दिमाग पे रहेगा ना। काम करने के लिए हम जनता यानी आपका बोलना ये है कि पिछला जो एमपीज थे 2014 से लेके 2024 तक में उन्होंने कुछ काम किया नहीं। काम को लेके देखो कैसा है ना, अगर काम हुआ था तो जनता को दिखाई देता। सिर्फ कुछ इलाकों में काम कर देना ये बड़ी बात नहीं होती। आपको पूरे शहर ने चुना था, आप हर तरफ अगर काम करके दिखाते तो जनता आपको वापस से चुनने के लिए तैयार बैठी रहती। आपको तो आना भी नहीं पड़ता। काम ऐसा करो कि जनता आपको खुद बोले कि भाई अपने कंधे पे डाले और बोले कि भाई आपको हमारे पास वोट मांगने आने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए खड़े हैं। अच्छा, ये लास्ट 10 सालों में आपके इलाके में यहाँ के एमपी ने दौरा किया? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। सिर्फ नाम सुने हैं, कपिल मोरेश्वर पाटिल है, ये हमारे यहाँ शहर के एमपी है भिवंडी के, बाकी कभी यहाँ पे दौरा नहीं हुआ। पूरे बाला उनका कुछ काम इस इलाके में? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं इधर। भिवंडी ईस्ट में देख लो, बिल्कुल कोई काम नहीं है। नहीं। और वेस्ट में तो
शायद हो सकता है कुछ हुआ हो, बाकी इसमें तो कोई काम नहीं है भाई। आपकी क्या राय है कि क्या माहौल है? आप जरा बताएंगे, क्या नाम है आपका? अतीक अंसारी। अतीक भाई, क्या क्या माहौल क्या है यहाँ पे? इस इलाके में कौन आने वाले हैं? भाई अभी यहाँ पे कुछ कुछ पता नहीं है कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। ऐसा खाली क्यों? ये है कि इलेक्शन है 15 तारीख को। 20 मई को हाँ इलेक्शन है। हाँ। अब ये है कि यही रहेगा कि बालिया मामा का जोर रहेगा। अच्छा, हाँ। तो आपने जब बालिया मामा का नाम ले ही लिया है तो जरा बताएंगे बालिया मामा क्यों? नया आदमी है ना भाई, नया अब नए को भी अच्छा। देखा जाए, पुराने को देख लिए, नया क्या करता है वो देखना है ना अपने को। काम अच्छा करे तो क्यों नहीं रहेंगे वो। अच्छा, हाँ आप जिस बालिया मामा के कुछ वादे होंगे, हाँ। कुछ बोले होंगे, तो ऐसा कुछ है बालिया मामा का कि जिसपे आप बालिया मामा को चुन के लाएंगे? ऐसे क्या बोला जाए कि चुन के लाया जाए यार? हाँ। क्योंकि कल मेरे पास आए थे। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि जिस दूसरा नाम जो है बालिया मामा का आ रहा है, हाँ। तो बालिया मामा के मुद्दे बताएंगे जरा कि क्यों आएंगे बालिया मामा? ऐसा कि खाली बस हवा हवा ही है? हवा हवा नहीं भाई मेरे। अब नया आदमी कैसे हर बार आदमी सोचता है कोई नया आदमी आए। अच्छा पुराना आदमी अभी आज 10 साल से 12 साल से कुछ नहीं होता। नया आदमी कुछ तो करेगा, नया विकास। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चाचा कुछ बोलना चाहेंगे आप लोकसभा के इलेक्शन को लेकर? वैसे तो क्या बोला जाए, क्या किसकी लहर है इधर पे? लहर तो 90% जो है, देखो एक बात बोलूँ, इंडिया की है। इंडिया अलायंस। हाँ, इंडिया लाइन। तो वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों को जो है ना, बालिया मामा के 90% इधर का हमारा विचार है। ये हमारा है, बाकी लोगों का अपना अपना सबका अलग अलग होता है। कि आप बता दीजिए, आप तो गांव गांव घूम रहे हैं ना, आप बता दीजिए कि क्या हुआ है हमारे, अगर भिवंडी तबके में कुछ हुआ है तो हमको बताओ। हम जहाँ गए हैं वहीं है, हमको ना कोई सुविधा, ना पानी का, कोई भी चीज़ का सुविधा नहीं आज। अब वो रहते कहाँ पे? अब इतनी दूर जाने के लिए गेट के बाहर अगर हम गए भी तो वॉचमैन बोलता नहीं है साहब, 1-2 मरतबा गए है, मुलाकात नहीं करते, जबकि घर में रहते। तो सबका अपना अपना रुझान होता है, तब हम लोगों का रुझान यही है। बालिया मामा बोल रहे, बालिया मामा भी तो ग्रामीण में रहते हैं। ग्रामीण में रहते, लेकिन वो आते रहते यहाँ पे। अच्छा, इलेक्शन के पहले भी, ये तो अभी इलेक्शन हो रहा है, बीच में भी 2-4 मरतबा आए वो। ऐसा है। नहीं, बालिया मामा काम करेंगे। हाँ, सब रिक्शे वाले बोल रहे हैं बालिया मामा काम करेंगे। अच्छा, हाँ, पूरे रिक्शे वाले। रिक्शे वाले भी बोल रहे हैं बालिया मामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, हम भी उनके साथ हैं। खाली बालिया मामा। हाँ, बालिया मामा आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। जितने रिक्शे वाले सब साथ में हैं। ठीक ठीक। और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और कोई भाई बातचीत करना चाहेगा हमसे? चलिए आए, इधर एक शख्स है। भाई क्या नाम आपका? फराज अहमद। फराज भाई, क्या कहेंगे आप, किसका रुझान है इस इलाके पे? यहाँ तो एनसीपी के रुझान रहेगा। एनसीपी, बालिया मामा। बालिया मामा। तो ऐसा क्यों है, यानी क्या हो रहा, क्या है ऐसा? मैं देख रहा हूँ हर जगह बालिया मामा क्यों? 10 साल हो गए, कोई काम तो हो ही नहीं रहे, तो उम्मीद है आपकी बालिया बदलाव। मामा बदलाव लाने के बदलाव रहता है। चाहते हैं आप। बदलाव लाने के रहता है। तो बालिया मामा के कुछ मुद्दे मालूम है आपको कि बालिया मामा ने किस मुद्दों पर अपनी लोकसभा की सीट खड़ी की है? मैं तो यही जानता, ये जो संगठन बना हुआ है महाकाश बिगाड़ी का, और कांग्रेस का वही सुना हुआ हूँ, घोषणा पत्र का। तो आप इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है उसके हिसाब से आप बालिया मामा को पसंद कर रहे हैं? अच्छा, हाँ। यानी जो इंडिया अलायंस में जो वादे हुए हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो वादे बालिया मामा पूरे करेंगे। इसके लिए बालिया मामा। ठीक। कहाँ रहते हो आप? नहीं, सामने बिल्डिंग में। सामने बिल्डिंग। क्या कहेंगे आप, क्या है, किसका रुझान? चेंजिंग होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बाले मामा आने बालिया मामा आना चाहिए। कुछ चेंजिंग होना चाहिए। 10 साल में क्या हुआ, एकदम पीछे चले गए एकदम। तो बालिया मामा का कुछ काम बताएंगे आप? बाले मामा काम था जो किया उसने, अच्छा काम किया नहीं भिवंडी के लिए, समझे क्या? तो 10 साल में देख रहे हो ना क्या हालात किया भिवंडी का। ठीक है, आप 10 साल में कुछ काम नहीं किया, तो बालिया मामा ने, आप पसंद कर रहे हैं बालिया मामा को, बालिया मामा का नाम ले रहे हैं, तो बालिया मामा ने क्या किया? अरे बहुत कुछ किया, जो किया करना चाहिए। आम मजदूर के था वो किया उसने। अच्छा, जो मजदूर, एक तीसरा कैंडिडेट का क्या है, मैन मजदूर के साथ अच्छा हुआ ना, समझो सेठ के साथ भी अच्छा होएगा, समझे? बालिया मामा के भी मुद्दे हैं कि टोरेंट को हटाएंगे वो हटाना ही चाहिए ना, क्योंकि गरीब आम घर नहीं पा रहा ना आदमी, घर का इतना मेंटेनेंस है तो पूरा नहीं हो पा रहा है। जो पहले आदमी जी ले रहा था 10-5 लाख से 10-5 भी कुछ भी नहीं है, समझे? इतना तकलीफ आ गया। अच्छा, एक कैंडिडेट और है इसी रेस में जिसका नाम है नीलेश सांवरे,
उसके बारे में क्या? उसके यानी बालिया मामा की टक्कर में नहीं है। नहीं बालिया मामा की टक्कर में नहीं है। जो हमको काम हमको उनका तो ऐसा कहना है कि वो सामाजिक कोई काम मुद्दा नहीं, हमको खाली रोजगार, जो हमारे को 2 वक्त की रोटी सुकून की ना वो चाहिए बस। और हमको कुछ नहीं यानी कि पैसा दे आई ऐसा कुछ नहीं, वो खाली रोजगार। हम कई तरह रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, जो गरीब है, आम तबके गरीब है, उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई कुछ जो नहीं है, मंदिर मस्जिद हमको नहीं, हमारे को रोजगार है। हाँ रोजगार, जो गरीब आते थे यो गांव से गए उनके भी रोजगार नहीं है। वो भी बेचारे आज नहीं, भिवंडी में इतना ना पूरा दुनिया का आदमी भिवंडी में जीता था, आज वो पोजीशन हो गया भिवंडी एकदम खत्म। जहाँ आप खड़े हो सब सामने लूम, सब खत्म हो गया। 30% है, 100% से 30% पे आया। बताओ कितना तकलीफ हुआ। यानी लूम लाइन जो है वो था, मैन वही था ना, भिवंडी का मैन लूम ही है ना, भिवंडी का मैन लूम है। और क्या है रोजगार, बताओ ना। ठीक। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शमीम है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 20 मई को होने वाले हैं, तो आप किस कैंडिडेट को लाना चाहेंगे? बीजेपी को तो नहीं लाएंगे। बिजली का बिल, सिलेंडर, ये सब ज्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा। हाँ, बीजेपी को नहीं, कोई दूसरा इंसान चाहिए। कोई दूसरा इंसान चाहिए। तो आपको अभी तक मालूम पड़ा कि बीजेपी के अलावा कौन कौन खड़े हो रहे हैं? मामा, तो मामा को लाना चाहिए। मामा को? हाँ। चलेंगे, हम आगे पूछेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सायरा है। क्या कहेंगे आपकी, कौन आना चाहिए आपकी? अब ये तो कुछ करता नहीं। हाँ, पावर बिल के मसले है, कितने बढ़ते हैं। हाँ, गरीब लोग है, कमाई तो बढ़ती नहीं, महंगाई तो बढ़ते ही चलती। अच्छा, हर चीज में भाव बढ़ेला है। रोजगार है कि नहीं आपके यहाँ? बिन रोजगार है, कहाँ है रोजगार? नहीं। तो आपकी कुछ वही जो पिछली सरकार है वही चाहिए कि कुछ बदलाव चाहिए? पिछली सरकार को तो हटा ही देना चाहिए। अच्छा। हाँ, अभी कोई अच्छे होंगे तो उसी को रखना। अच्छा, ठीक है। देखो ऐसा है सोहेल भाई कि बीजेपी को तो नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि ये कपिल पाटिल बड़े होते पे है। अभी तो बड़े होते का काम देखेंगे। हाँ, बड़े होते का काम देखेंगे आप। जैसे अभी ये अपने अंजरपट्टी नाका है, सिग्नल लगा है लेकिन कोई देख रेख नहीं है, कोई काम नहीं है। और जो जैसा बिल है बिजली का, हाँ, अपने को अभी कैसा है सोहेल भाई, ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं है और कोई साथ देने वाला नहीं है गवर्नमेंट का कि चलो तुम। एमपी का जो काम होना चाहिए वो काम क्या है? वो कैसा बड़े लेवल पे काम है, जैसे कोई जैसे बिल के मुद्दा है भिवंडी में, टोरेंट पावर। हाँ, तो इसका बिल का मंत्रालय में पास कराना चाहिए कि नहीं, ये भिवंडी के मेरा जैसे उनका शहर है विधानसभा, हाँ, तो ये बिल पास कराना चाहिए कि ये बिल हाँ कम हुए। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा उनका स्पीच भी नहीं आया है कि टोरेंट के खिलाफ कुछ बोले या उनके समर्थन। समझ गए हम, टोरेंट का मुद्दा है। और जैसे गैस सिलेंडर है, हमारा ही पैसा है, हमको ही कट के मिल रहा है। अच्छा। फिर कहाँ गायब हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रजिस्टर में तो चल रहा है। अच्छा, आपने कहा ठीक है, आपने बीजेपी को पसंद नहीं करते आप, मगर उसके अलावा जो और कौन आना चाहिए? अदर पार्टी कोई भी रहे, जैसे अभी नया चेहरा दिखेगा, समझ में आएगा कि हाँ ये काम करेगा, तो अपने लोग उसको वोट देंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर देखेंगे। निकल के सामने आ रहा है नीलेश सांबरे का, जो काफ़ी सामाजिक काम करते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो गरीबों का इलाज कराते हैं, दवाखाना ले जाते हैं, उसके बाद और भी कई काम उनके बारे में आपका क्या राय है? हाँ, मैं देखा उनका भी अच्छा है, एम्बुलेंस है उनकी फ्री सेवा, और आईजीएम में भी बहुत काम हुआ है उनका, तो अच्छा है नीलेश सांबरे भी। अभी बाड़िया मामा की भी हवा है, लेकिन नीलेश सांबरे उनसे अच्छे दिख रहे, क्योंकि लॉकडाउन में जो तकलीफ थी सोहेल भाई, वो अपन नए आदमी को नहीं देखेंगे, जो काम किया उसी को देखेंगे ना। तो नीलेश सांबरे से मतलब है कि नीलेश सांबरे ने लॉकडाउन में उतर कर काम किया, और वही तकलीफ में जो आएगा आगे उसी का अपन समर्थन करेंगे। तो नीलेश सांबरे बालिया मामा ने। ठीक। देखिए किस तरह से अलग अलग रुझान निकल कर आ रहे हैं। चलिए हम अब और आगे बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।